कि सरकार में कहीं खामी है या पदाधिकारियों से कहीं खामी हुई होगी। तो आपसे तो यह भी सवाल किया जाए, आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं या फिर कुछ पॉइंट है जिसके जरिए आप ये बात कह रहे हैं? तो दारू सुपरिटेंडेंट जेल क्यों नहीं गया? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप सत्ता में हैं और फिर आपके इस शासनकाल में भी ऐसा हो रहा है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। तो अब तक तय हो गया है कि श्री दिलीप कुमार पाठक इसमें आरोपी हैं। अगर आरोपी हैं तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। धरातल पे दिखता नहीं है। अब जहाँ पे अधिकारी का नाम आ रहा है, आप आज भी देख लीजिए कि हर जगह शराब मिल जाते हैं, हर जगह शराब पकड़े जा रहे हैं। तो अगर उस पद पर रहेगा तो वह अपना आदमी पावर का प्रयोग करेगा। हम इसलिए चाहते हैं कि अविलंब इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ताकि जांच प्रभावित नहीं हो। और जितना दिन रहेंगे वो जांच को प्रभावित करेंगे, चाहे पैसे के बल पर करें, चाहे पैरवी के बल पर। विभाग में रहे हैं तो बहुत तरह की उनका पैरवी हो सकता है। नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप सबका फिर से वेलकम है। बिहार में शराबबंदी कानून है। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में तब लागू हुआ जब महिलाओं ने खास करके इस मुद्दे को उजागर किया। तो अगले चुनाव में जाने से पहले नीतीश कुमार ने ये महिलाओं से वादा किया था कि अगली बार अगर हम सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी कानून लागू हो जाएगा। और शराबबंदी कानून लागू भी हुई और इसका पूरा दारोमदार, पूरा जिम्मा जो है पुलिस प्रशासन को दिया गया कि किसी तरीके से बिहार प्रदेश में शराब की न खरीद हो, न बिक्री हो और ना ही कोई इस्तेमाल करे। लेकिन कई जगह से ऐसे मसले और ऐसे मुद्दे आते रहते हैं कि इसमें जिनको जिम्मा दिया गया है, जिनके कंधे पे जिम्मा दिया गया है कि वो शराबबंदी कानून अक्षरशः लागू कराएंगे, उन पे भी सवाल उठते रहे। ऐसा एक सवाल खड़ा किया है बक्सर के जदयू के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने। फिलहाल हम जदयू के कार्यालय में हैं और हमारे साथ अशोक कुमार सिंह हैं जो बक्सर में जदयू के जिला अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री से लेकर के बक्सर के एसपी को और तमाम अधिकारियों को, एक अधिकारी को टारगेट करते हुए कि वो शराबबंदी कानून को पालन क्या करेंगे, बल्कि वो शराबबंदी कानून को तोड़ रहे हैं और शराब तस्करी करने वाले लोगों का सहयोग कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है और क्या कुछ चल रहा है। सर, हमने देखा कि लेटर आपने जारी किया है और अलग अलग अधिकारी को दिया भी है। क्या किस तरह का लेटर है? देखिए, 2016 में जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ, सरकार सख्त है, हम लोग भी इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतते। लेकिन कहीं कहीं लगता है कि इस कानून में छेद है जो सरकार के नियमानुसार पालन नहीं हो पा रहा है। उसी कड़ी में एक बक्सर के मद्य निषेध विभाग के सुपरिटेंडेंट हैं श्री दिलीप कुमार पाठक जी। पहले तो ये आपको बता देना चाहेंगे कि सरकार में कहीं खामी है या पदाधिकारियों से कहीं खामी हुई होगी कि 2010 में यहाँ वो और निरीक्षक के पद पर रहे हैं। 2021 में वो यही इंस्पेक्टर बन गए और फिर 5 महीने के बाद यही दारू के सुपरिटेंडेंट बन गए। जबकि हमको जो जानकारी है कि उस विभाग में एक बार से 2 बार, तीसरे बार एक जगह पर कोई पदाधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन बड़े लोग हैं, लंबी हाथ है, हो सकता है कि कहीं न कहीं विभाग को धोखा देकर के अपनी पदस्थापन कराने में लोग कामयाब हो गए हों। लेकिन मामला वहाँ तक सही है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने दी है कि ज़िले में शराब को रोकना है, कोई भी न लाएगा न पिएगा, जो लाएगा कार्रवाई होगी, जो पिएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बक्सर में एक ऐसा मामला आया पिछले 26 तारीख को, कुंवर सिंह सेतु से गाड़ी पार कर रही थी बिना जांच की। 2 गाड़ियां बिना जांच के पार हो गई और इंडस्ट्रियल थाना के गेट तक जाते जाते दोनों गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरी पुलिस, थाना के पुलिस और मोबाइल वगैरह की उत्पाद की पुलिस ने, औद्योगिक थाना की पुलिस ने पकड़ लिया। जांच हुआ। जांच के क्रम में उसमें 2 गो होमगार्ड के जवान जो पुल पर ड्यूटी पर तैनात थे, लोगों के द्वारा गाड़ी पास कराई गई। बक्सर की पुलिस ने तत्काल रूप से दोनों होमगार्ड के जवानों को गिरफ्तार कर लिया। बधाई देना चाहेंगे बक्सर के पुलिस को, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को या जो भी लोग हों, थाना प्रभारी को। इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, माल भी पकड़ लिया, गाड़ी भी पकड़ लिया और उसमें जितने लोग थे सारे लोगों को पकड़ लिया। लेकिन होमगार्ड के जवान और जो तस्कर जिनका माल था जहां जा रहा था, सब लोगों ने एक ही बात में स्वीकार किया कि एक पाठक जी हैं जिसका नाम दिलीप कुमार पाठक है, जिनका मोबाइल नंबर ये है, व्हाट्सएप कॉल पर इनका निर्देश जाता है, हम लोग उसी गाड़ी को पार करवाते हैं।
उसके एवज में हम लोगों को पैसा मिलता है। जो व्हाट्सअप दिया गया देखा गया कि सुपरिटेंडेंट साहब का ही नंबर है। बक्सर उत्पाद एसपी का, उत्पाद विभाग के जो अधीक्षक हैं उनका नंबर, उनके नाम पर FIR भी हुआ। उसमें 13 लोग अभियुक्त बनाए गए, कुछ गाड़ी बनाई गई, कुछ मोबाइल बनाया गया, कुछ होमगार्ड के जवान बनाए गए, कुछ ड्राइवर बनाया गया, कुछ माफिया बनाए गए। 13 लोगों का में 12 लोगों का अरेस्टिंग हो गया, सब लोग जेल चले गए। लेकिन 13वां आदमी, जिस आदमी का नाम पाठक लिखा हुआ है FIR में, और जो IO द्वारा इसका खुलासा किया गया है, उस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम पाठक है, जिनका मोबाइल नंबर आया है, वो यहाँ के मद्य निषेध विभाग के सुपरिटेंडेंट का नंबर है। उनसे बातचीत हुआ है और उनके द्वारा गाड़ी पास कराई गई है। और हमारा जो आरोप है, हम जो जब बक्सर में रह करके जानते हैं कि 2010 से लेके आज तक 25 तक 24 तक जो भी मामला आता है उनसे जुड़ा हुआ है। कई बार हम लोग भी विभाग को चिट्ठी लिखे हैं कि इनके द्वारा गलत किया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि इनको प्रमोशन पर प्रमोशन बक्सर के में ही दिया गया। तो हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब 13 में 12 लोग जेल चले गए या 12 पर मुकदमा हो गया, उन पर कार्रवाई हो रही, होमगार्ड के जवान जेल चले, ड्राइवर जेल चल गए, माफिया जेल चला गया, तो दारू सुपरिटेंडेंट जेल क्यों नहीं गया? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि 26 तारीख को, पिछले महीना में 26 तारीख का मामला है और आज आप जोड़ रहे हैं 2 तारीख हो गया। मैंने क्या कहा जाए, जुलाई छोड़ दीजिए, ये जून का मामला है, 26 जून का मामला है। 26 जून से लेकर आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, पता नहीं। SP साहब से भी हम लोग मिले थे, SP साहब भी कहे कि अगर सबूत मिलता है तो जेल जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग समझ रहे हैं कि सुपरविजन हुआ कि नहीं हुआ, तो गोपनीय मामला है, SP साहब जाने, DSP साहब जाने, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं होना ये संदेह के घेरे में लाता है कि कहीं प्रशासन उनकी मदद तो नहीं करा। हम तो ये जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दारू शराब के मामले में किसी तरह से, बालू के मामले में किसी तरह से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इसलिए हमने एक संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, DGP साहब को दिया है, दारू विभाग के कमिश्नर को भी दिया है कि ऐसा ऐसा मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए, अगर किसी भी परिस्थिति में इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में संदेश जाए कि दारू बेचने या बेचवाने वालों का क्या हश्र होता है, ताकि दूसरा इससे भय खाए। तो इसलिए हम मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किए हैं और आपके माध्यम से भी जिला प्रशासन के लोगों से, SP साहब से, DM साहब से इस पर अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। आप जो इस तरह से एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो इसके जिम्मा पूरा जिले का, मतलब शराबबंदी कानून का लागू करने का जिम्मा है, वो इसमें इन्वॉल्व है। अब जब आप सवाल उठाएं तो आपसे तो यह भी सवाल किया जाए, आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं या फिर कुछ पॉइंट है जिसके जरिए आप ये बात कह रहे हैं? ये बात तो हम साफ एविडेंस के साथ कर रहे हैं कि हमारे पास FIR की कॉपी है, हमारे पास FIR की कॉपी है जिसमें पाठक का नाम 13वां नंबर पर दर्ज है, बाई नेम दर्ज है उनका, जो IO के द्वारा सुपरविजन किया गया। हमने कोर्ट से नकल निकाला है, जो डायरी जमा होता है उसमें पूरा श्री दिलीप कुमार पाठक जी का पूरा ब्यौरा, मोबाइल नंबर सहित उनका नाम दर्ज है। तो अब तय हो गया है कि श्री दिलीप कुमार पाठक इसमें आरोपी हैं। अगर आरोपी हैं तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सारे लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, हालांकि बक्सर के SP साहब ईमानदार है, इसमें हमको पता है कि छोड़ेंगे नहीं, अगर सबूत मिलता है तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमको जहां तक मालूम है कि डायरी में जो बातें आई है, जो कोर्ट से हम लोग निकाले हैं, उसमें नाम दर्ज है। तो अगर दर्ज है तो हमको तो आग्रह करना है SP साहब से कि तत्काल उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए, ताकि जनता में एक संदेश जाए और सरकार की छवि खराब नहीं हो। यही हम लोग चाहते हैं। विपक्ष सवाल तो आपसे भी उठाएगा कि आप सत्ता में हैं और फिर आपके इस शासनकाल में भी ऐसा हो रहा है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, और आप खुद संशय में हैं कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। देखिए, संशय में तो नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई नहीं होता तो FIR में नाम नहीं आता उसी दिन, इसलिए कि जो सुपरिटेंडेंट छोटा आदमी नहीं है, छोटा आदमी नहीं, जिसका इतना बड़ा कारोबार है वो छोटा आदमी नहीं हो सकता है। तो अब संशय में नहीं है कि इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं हो। कार्रवाई तो होना निश्चित है, लेकिन विलंब हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो, हम लोग इसके लिए मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो। और देर होता है तो संशय जरूर होता है कि कहीं ऊपरी कहीं से दबाव न पड़ जाए, कहीं से कुछ हो न जाए। तो हम लोग इसीलिए आग्रह करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में दिए हैं कि किसी भी तरह अविलंब इसकी कार्रवाई हो जाए, ताकि जनता इस बात से संतुष्ट हो जाए और कि ऐसे दूसरे कोई भी भविष्य में पदाधिकारी आए या कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई रहे तो इस तरह की हरकत नहीं करे। एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे ये उठता है कि आप खुद अपने पार्टी के पदाधिकारी आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के एक ढोल पीटा गया, कहा गया कि शराबबंदी हो गई,
धरातल पे दिखता नहीं है। अब जहाँ पे अधिकारी का नाम आ रहा है, आप आज भी देख लीजिए कि हर जगह शराब मिल जाते हैं, हर जगह शराब पकड़े जा रहे हैं। तो कहाँ चूक रह रही है? अगर हम सरकार स्तर पे बात करें तो सरकार की कहाँ कमी है जो काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर सरकार का कानून काम नहीं करता तो श्री पाठक का नाम FIR में नहीं आता और सुपरविजन में उनका नाम नहीं आता, नहीं तो हट जाता। दूसरी सरकार रहती तो ऐसे पदाधिकारी को उड़ा दिया जाता कि कहीं नहीं है। सरकार का कानून काम करता है, सरकार का इकबाल काम कर रहा है, तभी ये दिलीप पाठक का नाम आया है और कार्रवाई करने की बात हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए इस बात को भूल जाना है। अगर शराबबंदी कानून लागू नहीं है तो दारू के लोग पकड़े क्यों जा रहे हैं? नहीं पकड़े जाते, छोड़ दिया जाता। अगर दारू कानून नहीं रहता। ये भी कहेंगे जैसे अभी आपने जिनका नाम लिया, ये इतने बड़े अधिकारी हैं, तो छोटे छोटे स्तर पर भी कई लोग पुलिस की मिली भगत रही होगी। कई जगह लोग अलग अलग देखा जाता है कि नावों से, अलग अलग गाड़ियों से, अलग अलग बॉर्डर पे शराब पकड़े जा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, गाँवों में भी आसानी से मिल जाता है। आप भी समझ रहे चीज़ों को। एक जाल तो फैल ही गया ना शराब का हर जगह। देखिए, जाल पहले से फैला ही नया चीज़ नहीं है और बुराई हर जगह रहता है, लेकिन बुराई को दूर करने के लिए संविधान है, कानून है, पदाधिकारी हैं। ऐसे नहीं कि सारे पदाधिकारी इनके जैसे भ्रष्ट ही हो सकते हैं। यहाँ भी बहुत पदाधिकारी रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे। हम भी कोई पदाधिकारी को देखे हैं यहाँ, आज भी बहुत पदाधिकारी उस विभाग में हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये पदाधिकारी पहले से जो यहाँ दरोगा रहे, इंस्पेक्टर रहे और सुपरिटेंडेंट बन गए हैं, तो इनका पहले से लत लगा हुआ है। कुछ लोगों का आदत खराब रहता है, लत नहीं छूटता है। इनको तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन लत नहीं छूटता है। तो लत नहीं छूटता है तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए सरकार के यहाँ हम लोग अपना अर्जी लगाए हुए हैं और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगा। लेकिन बस सवाल एक ही है कि जितना जल्दी हो जाएगा ताकि आम जनता में इस बात जाए, गलत करने वाले डरे कि इस तरह का कार्रवाई अगर हम करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। हमको ये कहना है कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है किसी विभाग में, तो अगर उस पद पर रहेगा तो वह अपना आदमी पावर का प्रयोग करेगा। हम इसलिए चाहते हैं कि अविलंब इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ताकि जांच प्रभावित नहीं हो। और जितना दिन रहेंगे वो जांच को प्रभावित करेंगे, चाहे पैसे के बल पर करें, चाहे पैरवी के बल पर। विभाग में रहे हैं तो बहुत तरह के उनका पैरवी हो सकता है। जब अभी ऐसा धंधा है कि दारू बेचवाते हैं, पास कराते हैं, तो पैसा भी होगा इनके पास, मैं ये नहीं कहता। इसलिए हमने उनकी संपत्ति की जाँच का भी मांग किए हैं। तो हम चाहते हैं कि पद पर जल्दी हट जाएं ताकि किसी तरह का जाँच प्रभावित नहीं हो। इसलिए हम लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि उनका FIR में भी नाम है, उनका जो है कि डायरी में भी नाम आ चुका है। आगे क्या होगा ये देखने, ये समय बताएगा। लेकिन इनकी कोशिश यही है कि ऐसे अधिकारी अगर कहीं ना कहीं रहते हैं सिस्टम में तो वो सरकार को बदनाम करते हैं। और चूंकि खुद ये सत्ता पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के यहाँ पे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द वैसे लोगों पे कार्रवाई हो जो शराबबंदी कानून को तोड़ रहे हैं, नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार।